वचन की ओर हम जाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। तुम्हें सर्व आनंदित है, तो आप सब खुश हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आप निकालिए पवित्र शास्त्र में से यशाया भविष्यद्वक्ता पुस्तक 60 चैप्टर 62 वर्सेस 2, 3, 4 2, 3 और 4। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। कि यहोवा के मुंह से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट एक शोभायमान मुकुट, और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगा। अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि और तेरा भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी। फिर ना उजड़ी हुई कहलाएगी। परंतु तू हेप्सिबा परंतु तू एप्सिपा, और तेरी भूमि भूला कहलाएगी, तेरा भूमि भूला कहलाएगी। क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, और तेरी भूमि सुहागिन होगी। और तेरा भूमि सुहागिन होगी। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर इस वचन जब मैंने 62 अध्याय को मैंने जब बाइबल इस सप्ताह मैंने जब पढ़ा था सोमवार को, तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन को मैं पढ़ते पढ़ते आया, तो दूसरा तीसरा वचन का आगे मेरा पढ़ाई नहीं जा रहा था। इस वचन में पढ़ते पढ़ते मैं वापस रिपीट, नीचे पहला वचन से 14 वापस रिपीट और पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मुझे मेरी नज़र में एक शब्द दिया है। वो ये है कि तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकला जाएगी। हालेलुया। एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नया नाम से पुकारना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नया नाम से पुकारना चाहता है। इस वचन को थोड़ा सा बैठकर हम सुनेंगे तो इसका अर्थ हम पूरी समझ पाएंगे और प्रभु आपको आशीषित करे। आपको परमेश्वर एक नया नाम से पुकारना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नया नाम से बुलाना चाहता है। आपका पहचान किसी प्रकार का है मुझे पता नहीं, शायद किसी का पहचान अच्छा नाम से होगा, किसी का पहचान बुरी नाम से होगी, और किसी का पहचान क्या बोलते हैं बेकार आदत में होगी, कहीं किसी का पहचान बहुत गंदे शब्द में होगी, किसी का पहचान किसी का कुछ नाम है, मतलब क्या बोलते हैं अलग अलग टाइप से पहचाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता आज सारे पहचान को दूर करके मैं तुझे एक नया नाम से बुलाऊंगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं तुझे एक नया नाम से बुलाऊंगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर देखिए दो शब्द कहता है कि क्या बोलता है यहाँ पर दो नाम आया है। चौथा वचन आप देखोगे क्या बोलता है, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरे भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू एप्सिबा और तू भूला कहलाएगा, क्योंकि यहोवा मुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। बोल हालेलुया। यहाँ पर दो नाम कहता है। एप्सिबा इसका मतलब है सुरक्षित है। एप्सिबा मतलब क्या है, सुरक्षित। एप्सिबा मतलब क्या है, सुरक्षित। और ब्यूला मतलब विवाहित मतलब शादीशुदा हुआ है, संभालने वाला परमेश्वर, इन्हीं ब्लेसिंग है, इन्हीं अनुग्रह भरा हुआ है। इसी तरह कहता है। आप ऊपर देखोगे तो हमारा जीवन में, बीते हुए जीवन में, जब हम पास्ट जीवन में जब हम बीत कर आए हैं, यहाँ तक हम चल कर आए हुए हैं, हमारे बीते हुए दिन हमें बहुत क्या बोलते हैं बेकार नाम से पहचाना गया है। हमारे जीवन में बहुत सारे क्या बोलते हैं विपत्ति या बहुत सारे एक्सीडेंट हमारे जीवन में, या बहुत सारी दुर्घटना हमारे जीवन में, या बहुत सारे कड़वापन हमारे जीवन में, या बहुत सारे दुखित हमारा जीवन में, या हमने जो करना चाहता हूँ उसमें नुकसान हमारा हाथों में है। हम जो नया काम करना चाहते हैं उसमें एक फंस जाते हैं।
यानी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस तरह की रुकावट, इस तरह का तंग हमारा जीवन में आया हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया नाम से बुलाऊंगा। बोल हालेलुया बोलो ना। ब्यूला इसका मतलब है, ब्यूला का मतलब क्या होता है, यप्सिबा का मतलब क्या होता है मालूम है? सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला? सुरक्षित। ब्यूला मतलब सुरक्षित है, इन्हें संभालने वाला है। और ब्यूला मतलब है विवाहित, तुझे आशीषित रहेगा। इसका मतलब क्या है? आशीषित होगी, आप आशीषित रहेगा, प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए हम आगे चलते हैं कि एक नया नाम से परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है। अब आगे बढ़िए भजन संहिता 147 में और 14 वचन पढ़िए। एक दो वचन में आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा कि आप पढ़ने के लिए 147 में 4। हाँ, वह तारों को गिनता, वो तारों को क्या करता है? गिनता। और उनमें से एक एक का नाम रखता है। उनमें से एक एक का नाम रखता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। वो तारागण को क्या करता है? गिनता। आप आकाश को उठाकर थोड़ा सा रात को तारागण को देखिए, आप गिन सकता है? आप गिन सकता है? परमेश्वर ने हर एक को नाम रखकर बुलाता है। परमेश्वर हर एक को क्या रखा है? नाम रखा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हर एक को क्या रखा है? नाम रखा है। यानी नाम बहुत जरूरी है, नाम बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र में, मैं आज क्या पास्टर राशि बताने वाले का मत पूछो, नाम बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया बोलो ना। अब तो पंडित के पास बहुत लोग जाकर अपने नाम को बदलता है, बहुत लोग क्या करता है? नाम को बदलता है। ये नाम रखने से बहुत आशीषित होता है, ये नाम रखने से पर में आशीषित है। मैं कहता हूँ परमेश्वर मसीह परिवारों को जो नाम दिया है वो नाम ही आशीषित है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप अलग से नाम से आपको बुलाया जाता है, मुझे अलग से नाम से बुलाया जाता है, आपकी मम्मी को, आपके पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई बहन सबका अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको मुझे एक ही नाम से पहचानता है, वो नाम है इज़राइल। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर एक ही नाम से पहचानता है, वो नाम क्या है? इज़राइल मतलब आशीषित है। इज़राइल मतलब क्या है? आशीषित है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। यानी तारागण को क्या करता है? गिनता है और हाँ, उनमें से एक एक को नाम रखा है। और ये को क्या रखा है? नाम रखा है। प्रभु आपको आशीषित करे। और यूहन्ना सुसमाचार यानी सेंट जॉन यानी गॉस्पेल पुस्तक में यूहन्ना 10वां अध्याय में आप 3रा वचन को आप जल्दी से पढ़िए। परमेश्वर किस तरह हमें 10 में 3 है ना, आप पढ़ो। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है, द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है। भेड़ उसका शब्द को सुनता है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर और वो अपने भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। कैसा नाम लेकर बुला के लेके जाता है? बाहर कैसा लेके जाता है? नाम लेकर। बोलो हालेलुया बोलो ना। हर एक भेड़ों को क्या रखता है? परमेश्वर तारागण को ही अगर नाम रख सकता है तो आपको मुझे क्यों नहीं रखेगा? बोलो हालेलुया बोलो ना। एक शब्द, एक नाम है इज़राइल। कॉमन है, हम सब इज़राइल है। इज़राइल में यीशु मसीह के लोग, इज़राइल मतलब यीशु मसीह के लोगों से धोकर शुद्ध किया हुआ लोग है इज़राइल। उसमें मैं आशीषित पा गया है, उसमें मैं आशीषित हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए अलग अलग नाम रखा है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने सारे जानवर को नाम रखा है, परमेश्वर ने सारा जानवर को नाम रखा है, लेकिन वो नाम से घोषित नहीं किया गया है। परमेश्वर ने नाम रखकर आदम के पास लेकर आया। परमेश्वर ने नाम रखकर किसके पास लेकर आया? आदम के पास लेकर आया। आदम हर एक जानवर को जो नाम रखा है वो नाम से आज तक हम पुकारते हैं। बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। यानी जब भेड़ों को भी जब परमेश्वर बाहर लेके जाता है, एक चरवा लेके जाता है, उसका नाम लेकर पुकारता है। परमेश्वर का वचन आपको कहता है आपको एक नाम रखा परमेश्वर ने, आप एक नाम रखा है। बाद में देख लो, आप एक नाम रखा हुआ है। वो जो पुराना नाम है ना वो नहीं है, नया नाम है। बोलो एक नया नाम है। नाराज मत हो जाए। एक उदाहरण बताता हूँ। अरे ये तो बहुत झूठा है, अरे ये तो बहुत फेंकू है, अरे ये देख चोरी है, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। नाम रखता है कि नहीं रखता है? नाम रखता है कि नहीं रखता है?
परमेश्वर कहता वो नाम से मैं तुझे नहीं पुकारूंगा, वो नाम से लोग तुझे नहीं पहचानेंगे, एक नया नाम से तुझे पहचानेगा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नया नाम को लेकर बुलाना चाहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर का बेटिया है। परमेश्वर आपको एक नया नाम को लेकर बुलाना चाहता है। प्रभु आपको आशीषित करे। एक ऐसा है 53 यानी 43 में 43 में पढ़िए, उसमें पहला वचन को आप पढ़िए। इसको पढ़कर मैं आपको 43 में पहला हाँ पढ़ो। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं ऐसे नहीं आया है, परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। आपके एक नाम में परमेश्वर रखा है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप ये मत बोलो मुझे ये सिस्टर ने लाया, ये पास्टर ने लाया है, ब्रदर आप यहोवा ने लेकर आया, नाम लेकर। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आपका नाम को कोई भूले या याद रखे, लेकिन आपका नाम को जरूर यहोवा याद रखा हुआ है। हालेलुया बोलो ना। आपके नाम को यहोवा याद रखा हुआ है और आपका नाम को लेकर, आपका नाम को बुलाकर यहाँ पर लेकर आया हुआ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। वो कौन है मालूम है? वो कौन है? तो रचने वाला है, जिसने नाम बुलाया है, जिसने आपको यहाँ लेकर आया है, उसका नाम क्या मालूम है? आपको रचने वाला। रचने मतलब रखवाला है, आपको संभालने वाला है। कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरे नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। और तो किसका ही है? बोलो किसका? मेरा ही है। हालेलुया। ये जो मेरा ही जो शब्द आते ही मुझे शब्द याद आया। मैं बताता हूँ, जब मसीह परिवार में जब कलीसिया में शादी होती है, जब मसीह परिवार में जब कलीसिया में शादी होती है, तो फादर पास्टर जो यहाँ पर दोनों को शादी के पहले पूछता है, तो इसको छोड़कर और किसी का चेहरा नहीं देखेगा, तो इसी का ही होगा ना? बोला हाँ, बुला ले बोला ना। ये शब्द कहकर जो मंगलसूत्र पहनवाता है, मंगलसूत्र पहनाता है, उसका पुरुष का मन में लगता है तो मेरा ही है। बुला ले बोलो ना। और स्त्री के मन में लगता है ये पुरुष मेरा ही है और किसी का नहीं। बुला ले बोलो ना, बुला हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम दुल्हन है, वो दूल्हा है। हम कौन है? दुल्हन है। और वो कौन है? दूल्हा है। बोल हालेलुया। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया है, वो दूल्हा इस दुल्हन के साथ विवाहित हो चुका है। बोल हालेलुया। मैं केवल उसी का हूँ, वो केवल मेरा ही है। बोल हालेलुया बोलो ना। जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर बपतिस्मा लिया हुआ है, वो सिर्फ आपके लिए बपतिस्मा है, उनके लिए विवाहित है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। उसी आगे हम जाते हैं 45 अध्याय में। आप तीसरा वचन आप पढ़िए। 45 में शायद वो हिंदी में दूसरा वचन रहेगा, तमिल में तीसरा वचन, हिंदी में दूसरा वचन। तो दूसरा वचन पढ़िए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। बाइबल कहता है ऊंचे ऊंचे भूमि को उसको चौरस करूंगा। मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोगों के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल हालेलुया बोलो ना। तीसरा वचन अभी पढ़ो। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तुझे नाम लेकर बुलाता है। बुला हालेलुया बोलो ना। बुला हालेलुया। हम कहाँ था? हम अंधकार में थे, हम अंधकार में थे, हमारा जीवन में अंधकार छाया हुआ था, हमें कोई पहचाना नहीं है, तो हमारा नाम को कौन पहचानेगा? हमारा जीवन अंधकार, हमारा परिवार अंधकार, हमारा कुटुंब अंधकार में थे, हमें कोई नहीं पहचानता है।
कोई नहीं पहचानता। जब हम कुछ साल के पहले जब बॉम्बे शहर में आए थे, हमें कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। हम कोई एड्रेस नहीं, हम कोई पता नहीं है। कभी 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 10 दिन इस घर में, कभी 10 दिन इसका घर में, कभी 15 दिन इसका घर में। वैसा हमारा जीवन में थे। हम हमारे घर में एड्रेस नहीं दे पाते थे। आज तो क्या बोलते हैं, मोबाइल है, फोन है, यूं में फोन कर देते हैं और वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ 97 के बात है, 97 98 के बात है, कुछ 25-27 साल के पहले के बात है, जब चिट्ठी लिखा जाता है। जब क्या लिखा जाता है? चिट्ठी लिखा जाता है। मम्मी का खबर और मेरी खबर, उनकी खबर में पाने के लिए चिट्ठी लिखा जाता है। तब वो चिट्ठी आने के लिए भी पत्ता नहीं था। चिट्ठी आने के लिए भी क्या नहीं था? पत्ता नहीं था। मैं कहता हूं वैसा अंधकार हमारा जीवन में छाया हुआ था। उस अंधकार को तोड़कर, किवाड़ को तोड़कर, परमेश्वर रोशनी देकर, मुझे पहचान कर, मुझे नाम लेकर बुला कर लेकर आया। और हालेलुया बोलो ना। हर एक को जीवन में, कोई पाप के अंधकार में, कोई बंधन के अंधकार में, कोई शैतान के झगड़े अंधकार में हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन 100% सच्चा है, इस परमेश्वर जब आता है अंधकार के बीच में, रोशनी हो जाती है। जिसके जीवन में आता है उसका जीवन पहला रोशनी होती है। बोल हालेलुया। आपका नाम बुलाकर वो आपको आगे बुलाता है। बुलाते कि नहीं बोलता है? 100% सच है। इस परमेश्वर सदा सर्वसदा हमारा परमेश्वर है। वो हमें मूर्ति तक हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो नाम लेकर हमें बुलाता है। वो नाम लेकर क्या करता है? बुलाता है। और आगे एक बात हम कहते हैं, बिट नेम बोलते हैं। हम सब एक नाम है, हम सब के एक असली में एक नाम होती है, उसके ऊपर और एक नाम बुला के घर में बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। पास तो सबके लिए एक नाम रखते हैं, सबके लिए एक ही नाम रखते हैं। आपका नाम क्या मालूम नहीं, ये पास सब लड्डू बोलता। बात यार में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सब लड्डू करके इसका मम्मी ने नाम रखा है, इसका बाप ने लड्डू करके नाम रखा है, ये क्या नाम है? एक पास ने पूछा था, पास में जो हमारा जो भाई थे, 2-3 हमारा चर्च में थे भाई साहब, वो लड्डू बोलते सब पीछे मुड़ मुड़ के देखते ना मेरे को, देख पास इसका नाम है लड्डू करके रखा है। तो उसके माँ बाप ने उसका अलग नाम रखा है, मैं अपने लिए उसका नाम रखा है। अल्लाह बोलो ना, हम प्यारा नाम रखा है। बोल हालेलुया बोलो ना। लड्डू बोल हालेलुया बोलो ना। इसको बेड नेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेड नेम, प्यारा नाम। बेड नेम मतलब प्यारा नाम बोलते हैं। ये प्रेम का नाम है। और जब गुस्सा आता है और एक नाम निकल कर आता है, गद्दा। और गुस्सा आता है और नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अल्लाह बोलो ना। बोलते क्या बोलते हैं? जब गुस्सा आता है तो जानवर का नाम पूरा निकलता है। किसके ऊपर निकलता है? बच्चे के ऊपर निकलता है। जानवर का नाम निकलते कि नहीं निकलता? बच्चे लोग बोलिए, सच बोलो, बच्चे लोग बोलो, हाथ उठाए। हाँ बाबा, हमारा भी घर में जानवर का नाम निकलता है। पीछे मम्मी को नहीं देख रहा है, कंफ्यूज है, पकड़वा के देती जो युदास खारी की तरह। ऐसा पब्लिक सिटी में पकड़वा के नहीं देने का। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। अब जब भी असली जानवर का नाम पूरा आता है, असली घर में जानवर का नाम पूरा आता है। बेट नेम, जब खुशी से रहते हैं तो बेट नेम से बुलाते हैं। जब गुस्सा होता है तो आकर्षित हो जाते हैं, तो पढ़ाना क्या बोलते हैं? नाम सब आते कि नहीं आते हैं? परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आपको मूर्ख करके नाम रखते हैं। और मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, शर्माने कोई गलत नहीं। एड़ा भी बोल देता है, पागल करके बोलता है, हरामी करके बोलते कि नहीं बोलते? बाबा बोलता है, कोई घर में बोलता, कोई बाहर बोलता है, काम की जगह पर, पलना जगह पर बोलता है। बोलते क्या बोलता है? ये मूर्ख है। ये क्या है? मूर्ख है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया है, सहित मूर्ख का काम उसने कर दिया है, मूर्खता का काम किया है। लेकिन परमेश्वर ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया, किसी को परमेश्वर ने मूर्ख नहीं बनाया, सहित उस वक्त उसने मूर्ख की तरह काम किया है। ऐसा बोल सकता है, मूर्ख की तरह काम क्यों करता है? ये तुम मूर्ख है। ये मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? और बोलता है पागल। आज कहते हम पागल नहीं है, आज कहते हैं हम पागल की तरह काम क्यों करता, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पागल है,
ये पागल है। इस तरह नाम बहुत सारा नाम रखते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं। यिर्मयाह पहला अध्याय 5 वचन का पढ़िए। यिर्मयाह एक बेट नेम परमेश्वर आपके और मेरी रखा हुआ, पढ़ो उस वचन को। यिर्मयाह पहला अध्याय 5 वचन, जल्दी। पहला अध्याय 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्ता लगाया। मैंने, किसने किसने, यहोवा ने तुझ पर चित्त लगाया हुआ है। और उत्पन्न होने से पहले ही यानी आप जन्म होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। बोला ले बोलो ना। और नाम लेकर बुलाया नहीं लिखा है 6 वचन में क्या, 4 वचन। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्ता लगाया। हाँ, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। ओके। तमिल में लिखा है कि तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु आपको लिखा है कि नहीं लिखा है तमिल में? ठीक है, प्रभु आपको ब्लेस कर, हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाया है। लेकिन इस संसार में कुछ लोग नाम चाहते हैं। इस संसार में कुछ लोग क्या चाहते हैं, नाम चाहते हैं, टाइटल चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? ये बड़ा आदमी है, ये दान देने वाला है, ये गौरव आदमी है, ये दयालु है, ऐसा बहुत सारा नाम भी बोलते हैं। और भी थोड़ा सा एक उदाहरण मैं बाइबल में से 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 6-7 वचन पढ़ो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार पढ़े कि मत्ती 23वां अध्याय में 6-7 2 वचन पढ़े। भोज में 1 मिनट। हाँ पढ़िए। खोज में मुख्य स्थान खोज में मुख्य स्थान 23वां अध्याय, मत्ती 23वां अध्याय और 23 में 6-7। हाँ पढ़ो। खोज में सॉरी बोझ में ना, बोझ में मुख्य स्थान और सभाओं में मुख्य आसन, बाजार में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें पाता है। ये जो प्रधान लोग जो है, कलीसिया में जो प्रधान लोग हैं, ये लोग जो है बाजार में मुख्य स्थान पर ये सब लोग आते हैं। इनको रबी करके क्या करना है, पुकारना है। ये उनका एक टाइटल है। वही उसी तरह उनके एक नाम है, उनको रबी पुकारना है, रबी गुरुजी ऐसा पुकारना है। इसी तरह लोग क्या करते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। और भी कुछ लोग नाम लेकर बुलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 वचन पढ़िए। 2 अध्याय 2 वचन। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है। हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, प्रेरित कहते हैं, और है नहीं, और वो है ही नहीं। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें तो परख कर क्या पाया, कभी कभी प्रेरित का है ही नहीं, अपने आप को क्या कहते हैं, प्रेरित कहते हैं। प्रेरित है ही नहीं बट अपने आप को क्या कहते हैं, प्रेरित कहते हैं। इन्हें परख कर वो ये झूठा है, ये पाना किसका काम है, बोलो हालेलुया बोलो ना। नाम परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है, उस नाम को पहचानना बहुत, परमेश्वर एक नाम दिया है, उस नाम को पहचानना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया बोलो ना। लेकिन एक बात है, आज मुझे एक नया नाम से परमेश्वर ने पुकारना चाहता, एक नया नाम से बुलाना चाहता। बोलो हालेलुया। कौन कैसा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक नया नाम से परमेश्वर पुकारना चाहता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप आया है तो परमेश्वर आपको एक नया नाम देकर आपको आशीषित करना चाहता है। बोलो हालेलुया। पोर्चिकेर मतलब आपको पोर्चिल
ये ब्रिटिश लोग जब क्या बोलते हैं इंडिया को देखने के लिए जब आ रहे थे, ये लोग रास्ता घूमकर अफ्रीका देश चला गया। रास्ता घूमकर क्या चला, अफ्रीका देश चला गया। वहां पर देखा तो वहां पर पूरा एकदम काला काला लोग है। हम भी काला है लेकिन हमसे भी बहुत काला, इसके लिए हमें इसको काला बोलता है। बराबर, हम तो थोड़ा सा बेटर है ना, बराबर कि नहीं, लेकिन हमसे भी बहुत उससे हम संतुष्ट है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं इतना कम गोरा वो नहीं सोचता, हमसे भी लोग पीछे है, हम संतुष्ट है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये जो पोर्चुगल जो लोग जो है इंडिया को देखने जब आ रहे थे तो रास्ता घूमकर अफ्रीका चला गया। अफ्रीका जब देखा तो हम पर बहुत काला काला लोग थे, बहुत काला काला लोग है। उनको देखकर पोर्चुगल जो शब्द में उनका एक नाम रखा है नीग्रो। उनको क्या रखा है, नीग्रो। नीग्रो का पोर्चुगल का शब्द में अर्थ क्या मालूम है, काला लोग है। नीग्रो का मतलब वो कोई जाति का लोग नहीं है, कोई भाषा का लोग नहीं, काला है। नीग्रो मतलब क्या है, काला है। वही नाम उस लोगों के उपस्थिति में फिर आ गया है, ये नीग्रो लोग है। हकीकत में वो क्या है, काला है। हकीकत में क्या है, वो काला है ना। नीग्रो मतलब काला है, नीग्रो का वर्ड काला है, लेकिन उस दिन उसके बाद उनकी नाम उसको ऐसे पुकारा जाता है, ये नीग्रो लोग है। इंडिया में भी कोई आ जाता तो क्या बोलते हैं, नीग्रो आया। इसका मतलब क्या मालूम है, काला लोग आया है। बड़ा क्रय में बड़ा गुनाह है। आप गोरा है लेकिन काला मत बोलो, नीग्रो मत बोलो। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष। यही नीग्रो लोग जब अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका में भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका वेस्ट अमेरिका है। साउथ अमेरिका के पूरा लोग काला रहता है, वहाँ के लोग पूरा क्या रहता है, काला लोग रहते हैं। यहाँ इस आपस में पूरा गोरा लोग रहता है। उनके अंदर भी एक भावना भेदभाव हो गया है। क्या भेदभाव किया है, क्या भेदभाव किया है, काला लोग पूरा गुलामी है। काला लोग पूरा गोरे लोगों का क्या है, गुलामी। उनका घर की काम करना। एक बार खरीद लिया है मार्केट से तो जिंदगी भर वो जो गोरा लोग क्या बोलता है वो सुनने का, वो क्या बोलता है वो सुनना। इसके कुछ दिन के बाद उसमें से एक आदमी ने उठकर अपने किया, लड़ा, बहुत कुछ किया। आज वहां से उनका आजादी हो गया। काला लोग अमेरिका में क्या हो गया, आजादी, स्वतंत्रता से जी सकता है। अभी वो गुलामी नहीं है, अभी वो गुलामी। नीग्रो मतलब गुलामी है। नीग्रो मतलब क्या है, ये गुलामी है। परमेश्वर उन लोगों को एक नया नाम से पुकारना चाहता है। आज ही बड़े बड़े क्या बोलते हैं प्रचारक नीग्रो लोगों में से परमेश्वर ने उठाया। बहुत बड़े बड़े प्रचारक, आप यूट्यूब पे आप देखिए, सर्च करके देखिए, नीग्रो लोग बहुत भयानक काम करता है। परमेश्वर उनको बहुत सामर्थ्य से उपयोग करता है। कहीं जगह पर जाते, इंडिया में भी बहुत लोग आए थे, इंडिया में बहुत लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं बाहर से नीग्रो लोग परमेश्वर के काम करने के लिए, अच्छा वरदान पाकर। प्रभु आपका आशीष करे। नहीं, संसार जिसको तुच्छ जाना है, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। एक नाम है, क्या है, बोलो क्या है, एक नाम है। प्रभु आपका आशीष करे। इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति जो काम करता है, इस पृथ्वी पर यानी जो घर में या सोसाइटी में जो काम करता है, उसके हिसाब से उसको पहचाना जाता है। उसके हिसाब से उसको नाम लेकर बुलाते हैं, उसके हिसाब से वो नाम लेकर बुलाते हैं। बराबर है कि नहीं। अगर उसका काम ऐसा है तो उस काम को लेकर बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन इधर आ, ये प्लम्बर इधर आ, और ऐसा पढ़ना बहुत सारे शब्द उसे क्या करते हैं, बुलाते हैं ना। अगर वो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बात करता तो उसको इसी तरह हम बुलाते हैं। यानी अरे का जो है पहचान अलग अलग रीति से यानी होता है, उसका एक नाम है, उसका एक नाम है। वैसा ही पवित्र शास्त्र में से एक 3 शब्द, पवित्र शास्त्र में से एक 3 शब्द, टाइम हो गया है लेकिन कम से कम मैं 1-2 शब्द में बताने के लिए कोशिश करता हूँ। एक शब्द हम यूं नहीं देखेंगे, बोलो हालेलुया बोलो ना। लेकिन 3 बात मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस प्रकार क्या बोलते हैं कलीसिया में इन्हें बाइबल के द्वारा नाम रखा है और लोक नाम रखा है, और परमेश्वर ने क्या नाम रखा है, उस नाम को आपको बताना चाहता हूँ। पहला पढ़े लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय है और 35 और उसके आगे के वचन 34 2 वचन आप पढ़िए। लूका पहला अध्याय 35 और 36। स्वर्ग दूत ने, सब निकाला बाइबल, जल्दी निकालो, पेज नंबर 82।
पेज नंबर हिंदी बाइबल में 82। हाँ अभी पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया है, पवित्र आत्मा तुझ पर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य और इसका परम प्रधान परम प्रधान की के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 36 है। और देख तेरी कुटुंबिनी एलीशबा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका ये उसका जो बोझ बांझ कहलाती थी जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है। 6वां महीना है। यहाँ पर भविष्यवाणी किसको देखकर हो रही है? मरियम के पास बताता है। मरियम के पास बताता है। और वो लास्ट लाइन में आपको और एक बार पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये उसका जो क्या बोलते हैं, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। बांझ कहलाती थी वो कितना महीना है? 6वां महीना। ये किसका बारे में बताता है? एलिजाबेथ के बारे में बताता है। एलिजाबेथ के बारे में कहता आता है वो बांझ नहीं बांझ कहलाती थी। बोला लिया बोलो ना। इस पृथ्वी पर अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं है तो देश एक नाम रखता है बांझ। देश एक नाम रखता है बांझ। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको एक नया नाम से बुलाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नया नाम से बुलाना चाहता है। बोला हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर एलिजाबेथ और यूहन्ना ये दोनों पति पत्नी है। ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। और जो क्या बोलते हैं, एलिजाबेथ जो है बुढ़ी हो गई। एलिजाबेथ जवान नहीं है। एलिजाबेथ एकदम बुढ़ी हो गई। लगभग यहाँ पर पवित्र शास्त्र अनुसार हम 70 उम्र के 80 उम्र के आसपास हो चुकी है। एकदम बुढ़ी हो चुकी है। वो खुद कहती है कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है, अभी मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। वो खुद स्टेटमेंट देती है। ये खुद स्टेटमेंट देती है। प्रभु उनको आशीषित करे। संसार उनको बांझ कहलाती थी। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने बोला कि बाइबल में लिखा है कि वो बांझ थी। ऐसा लिखी बाइबल, वो बांझ थी। अगर वो थी तो गलती किसका था? परमेश्वर का था। गलती किसका था? किसने बनाया? बनाया किसने? परमेश्वर ने। फिर गलती किसका है? हाँ, फिर यहाँ पर गलती किसका है? मनुष्य का। बोलो मेरा है। किसी में जो कमजोर है उसको हम नाम बुलाते हैं। जिसमें शरीर में जिसका जो कमजोर है उसको फायदा उठाकर हम लोग क्या करते हैं? उसको नाम रखते हैं। ये बांझ है। ये कौन है? अभी मुझे बताइए। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको आशीषित किया है। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो स्त्री का दोष है क्या? बच्चा पैदा तो स्त्री का दोष है क्या? बच्चा स्त्री से पैदा होता है क्या? बच्चा स्त्री पैदा करती है। बच्चा स्त्री पैदा करती है। बट इसका मेन कारण कौन है? पुरुष होना चाहिए। मेन कारण कौन होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। अगर पुरुष में कमजोर है तो ये बच्चा नहीं होता। पुरुष में कमजोर है तो बच्चा नहीं होता। मुझे एक परिवार के बारे में पता है। उसको 6 लड़की होने के कारण उसकी सास उसको बहुत चिल्लाती है। तो लड़का पैदा नहीं करता तो हमेशा लड़की पैदा करती है। तो लड़की पैदा करती है, उसको एक नाम रखा है तो लड़की है। तो काम करने मैं मेरा बेटे के लिए दूसरा एक लड़की को लेकर आता हूँ और उसी में लड़का पैदा करवाता हूँ। औरत बच्चा पैदा करना मिशन नहीं है कि इसमें पूरा लड़की पैदा है। इस औरत के अंदर पूरा लड़की पैदा होगी, इस लड़की के अंदर पूरा लड़का पैदा होगा। ऐसा कोई मिशन नहीं है। औरत एक मिशन नहीं है कि ये क्या बोलता है कि लड़की बच्चा पैदा करने का। बोल हालेलुया बोलो ना। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? अगर साइंटिस्ट में अगर आप देखो जाओगे, साइंटिस्ट में आप देखा जाओगे, बच्चा जो है लड़का और लड़कियां ये जो निर्णय है
पुरुष के अंदर से होता है, वो पुरुष के द्वारा होता है। अरे बोलो ना, वो स्त्री के अंदर नहीं है, वो स्त्री के अंदर नहीं, पुरुष के अंदर, पुरुष का जो है क्या बोलते हैं ब्लेसिंग, या पुरुष के अंदर जो क्या बोलते हैं परमेश्वर ने जो रखा हुआ है वही वो स्त्री पैदा करके देती है। बोला बोलो ना, इसका मतलब है 5-6 लड़की तूने पैदा किया है, गलती स्त्री नहीं, गलती तरफ बेटा का है। ऐसा कोई बोल सकता है? आज समझाने के बावजूद भी बुद्धि नहीं है। अरे बोलो ना, साइंटिस्ट आज बहुत आगे गया है, बहुत आगे गया कि नहीं गया? 6 लड़की पैदा हो गया है और उसकी मम्मी ने उसको बहुत लगड़ा, बहुत गरीब औरत है, लगड़ा बिगड़ा झगड़ा बीड़ा करके उसको दूसरी औरत लेकर आई लड़की। पूरी गांव वाले ने उसको चिल्लाया, पूरी गांव वाले ने उसको विरोध किया, फिर भी जीत पकड़ के लेकर आई। उससे भी पैदा हुआ 3 बच्चे, वो भी 3 लड़के पैदा हुआ। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको एक नया नाम से बुलाना चाहता है। संसार एलिजाबेथ के एक नाम रखा है, वो नाम है भांज, वो नाम है बच्चा पैदा नहीं करता, उसको भांज बुलाते हैं, भांज बुलाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने एक दया किया है। कितने उम्र में? कितना उम्र में? बुढ़ी उम्र में। बोलो कितना उम्र में? बुढ़ी को बोलो, उम्र मत बोलो, बुढ़ी बोलो, बोलो बुढ़ी। परमेश्वर एक नया नाम से बुलाना चाहता है। तुम जवानी रहने की गरज नहीं, अगर बुद्धि भी हो जाएगी तो भी परमेश्वर काम कर सकता है। बोला हालेलुया, बोलो ना। वक्त गया पास्टर मत बोलो, परमेश्वर सामने वक्त हमेशा है। हालेलुया, बोलो ना। पास्टर इतना साल बीत गया, भी मैं क्या करूं? मैं कहता हूं चिंता मत करो, इतनी साल तक आपने जो नहीं कर पाया, थोड़ा वक्त में परमेश्वर आपको लेकर बहुत कुछ करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे। चेन्नई में बड़ा पास्टर से आज उनकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा से चलता है। कुछ वर्षों के पहले इंडिया विजन पाकर भारत में आकर सेवकाई किया है, भारत में आकर सेवकाई किया है, भारत में विजन पाकर। प्रभु उनको ब्लेस करे। 9 साल उसने सेवकाई किया है, 7 से 9 साल सेवकाई किया है। उनकी एक भी सोल नहीं मिला, उनकी एक भी सोल नहीं मिला। लोग आते जाते लेकिन बपतिस्मा नहीं ले रहे, लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई स्थिर नहीं, टिका नहीं है। वो सेवक को बहुत उदास हो गया, बहुत उदास हो गया। और उसने आते वो एक ही घर छोड़कर बाकी पूरा प्रॉपर्टी बेच कर आया था, पूरा प्रॉपर्टी। उनके पास बहुत कुछ कार था, बंगला था, बिजनेस था, ये सब बेचकर पैसा लेकर 9 साल सेवकाई किया है। 9 साल लोगों को खाना पीना सब दे रहा था, सब कुछ किया है, लेकिन एक सुर बपतिस्मा नहीं हुआ। 9 साल के बाद बहुत उदास होकर शायद मैं यहाँ पर आकर गलती किया है, तो मैंने सब खवा दिया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ एक घर है। अभी मुझे यहाँ से ब्रिटिश जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं, क्या करे? वैसा सिचुएशन पे उनको वहाँ से संपर्क कर टिकट लेकर उधर चला गया, उधर प्रेयर किया, प्रभु मैं आपके कहने से यहाँ से मैं वहाँ गया है, मुझे एक सोल नहीं दिया है। मैं सेवक हो गया है या मैं संसार के व्यक्ति हूँ? मुझे सेवक बना तो तू लेकर गया है, लेकिन सेवक का रूप वहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। 9 साल सेवक का किया, लेकिन एक भी सोल ने, बहुत उदास होकर वो चला गया। वहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे सही मार्ग बता, सही मार्ग बता। 1.5 साल के बाद वापस परमेश्वर ने कहा, जा तू भारत, जा तू इंडिया जा तू भारत जा, इंडिया जा। और मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, खाकर चला जाता है, आकर चला जाता है, अदूब आकर चला जाता है, कोई टिकता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अरे तो जा, मैं नहीं जाऊँगा। उसको बहुत उदास हो गया है, भारत का नाम लेकर वो उदास हो गया। मैं कहीं पर भी जाने के लिए बोले कि मैं भारत नहीं जाऊँगा। परमेश्वर ने दर्शन में दिखा, तो जाना है तो जा। उदास होकर योना की तरह, चलो मैं जाता हूँ। जाने के लिए कोई नहीं, जाने के लिए अभी कुछ नहीं है, इधर आकर थोड़ा दिन खाने के लिए कुछ ही नहीं।
तो अभी मन में ठाना, अब मैं जाऊंगा, रिटर्न नहीं आऊंगा। अब मैं जाऊंगा भारत, रिटर्न ब्रिटिश नहीं आऊंगा। रिटर्न ब्रिटिश आने के लिए एक ही उद्देश्य है, वहाँ पर घर को बेच दिया। घर को क्या कर दिया? घर को बेच दिया। अभी इंग्लैंड में उसको कुछ भी नहीं, इंग्लैंड में कुछ भी नहीं। किधर आना है? भारत। फ्लाइट पकड़ के सीधा भारत आया। भारत आकर उतर कर जहाँ उसने सेवकाई की वो जगह पर आकर खड़ा रहा, जगह पर आकर खड़ा रहा। रात को आया तो सुबह पता चला कि ये पास्टर आया है। उस वहाँ पर जितने भी लोग हैं 1.5 साल से इन लोग, ये 1.5 साल सारे लोग उनके लिए तड़प रहा था। ये पास्टर को तो जल्दी लेकर आ, किधर गया। सुबह आकर देख खड़ा हुआ तो वहाँ के पूरा लोग जमा हो गया है, पूरा लोग जमा हो गया है और कहने लगा हमको जल्दी बपतिस्मा दो। अरे बोलो ना। तीसरे दिन बपतिस्मा सर्विस किया है। कितने लोग मालूम है? 6,500 लोग। बुला लिया। आज वो नहीं है लेकिन उनके कलेशिया है, इधर चेन्नई में उनकी बड़ा कलेशिया है। बुला लिया, बोलो ना। करीबन आज 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आराधना करते हैं। बुला लिया, बोलो ना। वो मरने से पहले कुछ कई हज़ार लोगों को बपतिस्मा, कुछ 9,000 के ऊपर लोगों को बपतिस्मा दिया करके हिस्ट्री है। बोल हालेलुया। तो बड़ा कलेशिया है, लकड़ी का बड़ा कलेशिया है, परमेश्वर ने बना के रखा, यानी उनके जरिए बनाया। एक नया नाम लेकर परमेश्वर बुलाना चाहता है। आपको लोग कैसे भी पहचाने मुझे नहीं पता, आपको बाजू वाला क्या पुकारता, क्या सोचता, वो आप चिंता मत करो। परमेश्वर आप एक नया नाम बुलाना चाहता है। आपको परमेश्वर एक नया नाम से बुलाना चाहता है। इस संसार आपको खाली आदमी है, बर्बाद स्त्री है, ये कुछ काम का नहीं, वैसा नाम रखा है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक नाम रखा हुआ है, वो नाम है, बोलो ब्यूला, एप्सिपा। हालेलुया बोलो ना। एप्सिपा मतलब सुरक्षित, ब्यूला मतलब आशीष, विवाहित, यानी बरकत है। बोलो ना। मैं एक बड़ा रहने वाला स्त्री हूँ, मुझ में एक बढ़ोतरी की स्त्री, मैं एक बढ़ोतरी का पुरुष हूँ। मुझ में कभी खाली नहीं होगी, मुझ में एक बढ़ोतरी होगी, मुझ में एक उन्नति होती रहेगी। यही नाम से परमेश्वर आपको पुकारना चाहता है। बोला हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। एक नया नाम से परमेश्वर आपको पुकारना चाहता है। हालेलुया। ये एलिजाबेथ के बारे में बोला है, भांज कहलाते हैं बाइबल में। ऐसा सेम स्टोरी और एक भी है, ऐना। और एक भी क्या नाम है? ऐना को लोग भांज कहलाते हैं। लोग क्या कहते हैं? शायद बाहर के लोग कहा कि नहीं कहा पता नहीं, लेकिन वो घर के लोग कहते थे। शायद उसके पति तो नहीं कहा, शायद उसके पति, उसके घर में और एक थी, वो मुझे बोलने को भी नहीं आता लेकिन उसने उसको नाम रखा बांझ। क्या नाम रखा? बांझ। इस ऐना पति के पास बहुत अच्छा प्रेम करती थी, पति से उसका अच्छा प्रेम है। एल्काना बोलता है, उसका जो पति एल्काना बोलता है, अरे यार 10 बच्चे से भी मैं तेरे साथ हूँ, 10 बच्चे से बढ़कर मैं हूँ तेरे लिए। उसको बहुत मनाने के लिए कोशिश करता, अरे यार छोड़, मैं हूँ। यानी ऐना और उसके पति दोनों बहुत अच्छा था। है ना, प्रति वर्ष हर साल बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम भवन जाती थी। इसका मतलब वो बरोबर प्रार्थना करती है ना, बरोबर आराधना करती है, बरोबर बाइबल पढ़ती है, बरोबर कलीसिया जाती है, पति से बहुत प्रेम करती है। वो अपनी तरफ से जो करना था वो प्रोवाइड करती है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐना के जीवन में कोई भी, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई कमी नहीं है। पति से जिसका प्रेम करना वो बराबर प्रेम करती है, उसको आदर देती है, उसको महिमा देती है, परमेश्वर को आदर करती है, कलीसिया जाती है, बलि चढ़ाती है, स्तुति करती है, प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है ना, सब परफेक्ट है। बट लोग उसको भांजी कहलाते हैं। बाइबल कहता है हर साल बलि चढ़ाने के लिए जाते थे, हर साल उसके जो सौतेली जो है उसको टोकती थी। तो भांजे तो एक दिन नहीं है,
1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, जब तक छाते थे, जब तक उसको ठोकने आए तो बांध, तो आगे मत जा, तो पीछे आ जा। सुबह काम में तो हाथ मत लगा, तो पीछे खड़ा हो जा। सुबह काम में तो आगे मत खड़ा हो जा, अच्छा ठीक आगे में तो बांध, तो पीछे हो जा। हर बात में उसको ठोकते थे। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कई वर्ष बीता, बहुत सारे वर्ष बीता। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको हमारा मुंबई लैंग्वेज में बताता हूँ। तू क्या डुक्कर की तरह 10 बच्चा पैदा करता है, मैं एक भी करूँगा शहर की तरह, सामिल की तरह पैदा करूंगा। बोल हालेलुया बोलो ना। अरे 10 बच्चा पैदा करने क्या मतलब है? शहर को देखकर तो 10 के 10 भागता है, नहीं है क्या? भागता कि नहीं भागता है? एक शहर काफी है कि पूरे डुक्कर को भगाने के लिए। तो क्या डुक्कर की तरह 10 बच्चा पैदा का क्या मतलब है? तो मैं एक पैदा करूंगी, वो भी शहर निकलेगा, सामवेल। बोल हालेलुया बोलो ना। ऐना ने एक बच्चा पैदा किया है और उसका नाम क्या रखा है? सामवेल। पवित्र शास्त्र में पहला भविष्य लगता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? अब उसको कोई बांझी कहलाएंगी? अब उसको कोई बांझ कहलाएगा? सबका बोलती बंद। अभी ऐना का बेटा सामुएल ऐसा बुलाएगा क्या पता नहीं, सामुएल का मम्मी का नाम है आना, शायद ऐसे लोग बुलाए होंगे। सामुएल के नाम पवित्र शास्त्र में बहुत रोशनी होने लगा। परमेश्वर इस सामुएल को लेकर राज्य को अभिषेक किया है। इस तरह लोगों को न्यायाधीश करने लगा, इस तरह लोगों को न्याय करने लगा, एक महत्वपूर्ण पुरुष। लेकिन बेनीना के बच्चा पैदा किया है, उसकी जो सौतेली जो बेनीना, वही बच्चा पैदा किया है, लेकिन उस बच्चे के नाम बाइबल में दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐना का बच्चे का नाम सिर्फ पवित्र शास्त्र में नहीं, हम भी अपने बच्चों का नाम सामुएल बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? बुलाते। सामुएल बच्चा रखता कि नहीं रखता है? रखता है। हालेलुया बोलो ना। कोई चोर करके नाम रखेगा क्या? पन्नूती करके नाम रखते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्या बात, ऐसा थोड़ी रखेगा। नाम बहुत जरूरी है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे एक नया नाम से बुलाता हूँ, मैं तुझे एक नया नाम से बुलाता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं तुझे एक नया नाम से बुलाता हूँ। हालेलुया। लोग आपको क्या कहने दो, लेकिन वो बांझी, परमेश्वर उसको बांझ बनाएगा या वो बांझी थी? लोग उसको बांझ कहलाती थी, बट वो बांझ नहीं थी। लोग उसको बांझ कहलाती थी, बट वो बांझ नहीं थी क्या? नहीं थी। और बच्चा पैदा किया है। बोल हालेलुया। एक नया नाम है। बोलो मेरे शरीर को देखकर नाम मत रखो, मेरे जीवन को देखकर नाम मत रखो, मेरे सिचुएशन को देखकर नाम मत रखो। परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे एक नया नाम रखा हुआ है। वो मुझे नाम मत रखना, मुझे परमेश्वर ने पहले रख दिया है। बोल हालेलुया बोलो ना। अभी आपको बच्चे लोग एक बात बताता हूँ, स्त्री को भी बताता हूँ, पुरुष को भी बताता हूँ, समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बता पाऊंगा, समय खत्म हो गया। हालेलुया। एक शब्द बोलकर मैं खत्म करता हूँ। बच्चों को भी कहता हूँ, स्त्री को भी कहता हूँ, पुरुष को भी कहता हूँ। पुरुष भी कभी कभी अपना बेबी के साथ बड़े तो मूर्ख है बोलता है, बोलते कि नहीं बोलता है? तुला काहीच माहिती नाही, बोलते कि नहीं बोलता है? बोलते कि नहीं बोलता है? तुला मैंने तुझे गलती से शादी कर दिया, ऐसे कभी बोलता है। पुरुष लोग बोलता कि नहीं बोलता है? अगर मैंने तुझे शादी नहीं किया ना, तुझे कोई शादी नहीं करता था, ऐसे जो मेरे डायलॉग मारता है। कोई मारा होएगा, चलो जान दो। सही बात है, आपका जोड़ीदार नहीं है, शाम को आने तो बताता हूँ। बोल आने लिया बोल। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे। कभी कभी भाई लोग जब बाहर से आता गुस्सा में तो औरत के ऊपर चढ़ जाता, आए तू ऐसी है वैसी है, तुम खाइस माहित नहीं, तुम मूर्ख है, कुत्ता पुत्रिया बहुत बोलता है। अगर भाई बहन लोग में आपके साथ खड़ा हूँ, अगर ऐसा बोलता है, बोलो तुम्हारा बोलती बंद करो,
परमेश्वर ने मुझे एक नया नाम से बुलाया है। आप क्या नाम रखते हैं? बोलो ना, आगे बोलो ना। अरे बोलो, बिंदास बोलो भाई लोगों को। मुझे जवाब दो यीशु के नाम से, बाइबल से जवाब दो। कुछ नहीं कहेंगे, उसका बोलती बंद हो जाएगा। बराबर कि नहीं? दोबारा कलीसिया में आना है तो संडे को। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। भाई लोग अपने बीवी के ऊपर ज्यादा हुक्म मत चलाओ। अलग अलग नाम मत रखो। तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसी है, तू पीसी है, तू कैसी है, तू मैसी है। कुछ भी नाम मत रखो। परमेश्वर ने एक नया नाम लेकर बुलाया है। बुला ले, बोलो ना। परमेश्वर नाम रखा है तो आप क्या नाम रखने वाले? बराबर है कि नहीं? टेंशन मत लो। आपके साथ खड़ो कर मैं अभी बोल सकता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। और आपको ब्लेस करे। कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी बोला नहीं। बोला हालेलुया, बोलो ना। अरे अभी हम आपके साथ है, अब हम आपके साथ है। बहन लोग सावधान से रहो। हाँ, ज्यादा कमा के ढाल दिया है, डाल दिया है। बराबर कि नहीं? बोला ले, बोलो ना। और बहन लोग जो नाम रखते हैं ना, बहुत इन्हीं के नाम रहता है, बहुत चमकता है, बहुत तुमको कुछ भी नहीं मालूम। एक नाम रख दो, तुमको कुछ नहीं मालूम। क्या मालूम? कुछ नहीं मालूम। अल्लाह बोलो ना। कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए आपको शादी की है। अब बहुत कुछ रहता तो नहीं करता। बोल अल्लाह बोलो ना। पहला बोलता कुछ नहीं मालूम, बात मेरा सुनता नहीं, उसका ही सुनता है, इसका सुनता है, मेरा नहीं सुनता है। और भी बहुत सारे नाम से लेकर बुलाते हो, मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह बोलो ना। लेकिन कुछ भी नाम मत बुलाओ। आप उनको साइज को देखकर, दारा में एक बहन है, एक परिवार है। वो सिस्टर जो है हाइट है, वो सिस्टर जो है हाइट है। उसका जो हस्बैंड है थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बहुत ही छोटा, ज़्यादा ही छोटा नाटा था, तो ज़्यादा ही थोड़ा सा नाटा था। उसको देखकर जो ज़्यादा से गुस्सा आती है ना, ए चक्कई चुप हो जा, ये चक्कई। क्योंकि उसको चिढ़ाने के लिए चक्कई का नाम काफी है। चक्कई बोले तो उसको गुस्सा आ जाता है, फिर ठाम करके दे देता है। तो चक्कई कैसा बोलती है? ये बात आपको समझ में आया? वो ब्रदर बहुत छोटा है, मतलब एज में बड़ा है, लेकिन साइज में थोड़ा सा ना अभी भी है। वो हमारा अच्छा पहचान है, दोस्त है। अल्लाह बोला ना। वो सिस्टर है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, तमिल से यहाँ पर बैठे हुए थे, बता। हालेलुया बोला ना। ब्लस हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सिस्टर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही, थोड़ा सा हाइट है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइट है। वो ब्रदर थोड़ा ज़्यादा ही नाटा है, गुस्सा आता है। अच्छा रहते हैं ना, दोनों हाथ पकड़ के जाता है। उसके बच्चा एज का उम्र, शादी का एज पर उसको लड़की देख रहे हैं हम, प्रभु उसका आशीर्वाद करें। हालेलुया बोलो ना। बच्चे जब आने, जब अच्छा सा रहता है तो बहुत अच्छा सा रहता है। जब झगड़ा होता है ना, ज़्यादा मत, चार पे चढ़ा दूंगा। चार मतलब बेड पे चढ़ा दूंगा, बेड पे चढ़ा दूंगी। नीचे खड़ा होता है ना, तो बोला बेड पे चढ़ा दूंगी, तब तो मेरे लेवल में बराबर आएगा। ऐसा उसको ताना मारती है, नाम रखती है। बोला ले, बोलो ना। ऐसे चिढ़ाने वाले नाम भाई बहन लोग बाइक मत रखो। परमेश्वर एक अच्छा नाम रखा हुआ है, वह नाम है आशीषित। बोला ले, बोलो ना। परमेश्वर एक नया नाम रखा हुआ है। बोला ले, बोलो ना। आज के बाद ये सब बदल जाएगा यीशु के नाम से। आपके ऊपर एक नाम है, आपके ऊपर, आपके काम को, आपके ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर, आपका स्वभाव के ऊपर नाम रखते हैं लोग। आपका चाल चलन देख कर नाम रखता है, आपका आदत को देख कर नाम रखते हैं, आपका परिवार का सिचुएशन देख कर लोग नाम रखते हैं, आपका कुटुंब का सिचुएशन देख कर लोग नाम रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? परमेश्वर कहेगा वो सब मिट जाएगा। मैं तुझे जो नाम रखूंगा वो सदा सर्वसदा स्थिर रहेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर एक नया नाम रखा है। सारा बच्चा पैदा नहीं किया है, जब तक वो भांज थी उसको सारा करके बुला गया है। जब उसको सारा करके बुलाया है, परमेश्वर जब आशीषित किया है, उसके बाद उसका नाम सारा रखा गया है।
क्या नाम रखा है? सारा। एक नया नाम है, नया नाम है, एक अधूरा नाम नहीं है। आप एक परमेश्वर आपको एक अधूरा में नहीं बनाया है, आपको सर्वसिद्ध बना है। परमेश्वर आपको अधूरा में नहीं रखा, अधूरा नहीं बनाया है, सर्वसिद्ध बना है, एक परिपूर्णता बना है। उस परिपूर्णता को शायद आपके घर वाले, शायद आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बाजू वाले नहीं पहचानेंगे। जिसने बनाया वह सृजना वह सब पहचानता है। आपको परिपूर्णता किसने बनाया? परमेश्वर। वही आपको पूरी रीति से पहचान सकता है। चाहे आप बच्चे हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आपको जिसने बनाया है वही आपको एकदम सही ढंग से, अच्छी तरह से वो पहचान सकता है, और उसका नाम यहोवा है। बोल हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन को लेकर ब्लेस करे, आशीषित करे। बोलो मुझे एक नया नाम दिया है। बोलो यहोवा ने एक नया नाम रखा है। वो उसके मुंह से बोलता है, उसके मुंह से कहलाता है, उस नाम से मैं बुलाऊंगा। हालेलुया। इस वचन को लेकर प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जब गीत गाएंगे तभी ध्यान दिया जाएगा।